हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस वीडियो का पार्ट 1 उसको पहले देख लें, क्योंकि ये जो प्लास्टिड्स है इसके 3 टाइप्स हैं। इसमें जो पहला क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। उसके बाद हमारी 2 टाइप्स रहती हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करना है कि क्रोमोप्लास्ट क्या है और ल्यूकोप्लास्ट क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट को। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप क्रोमोप्लास्ट को देखते हैं तो क्रोमो का मतलब होता है कलर और प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसका मतलब फिर ये हो गया कि प्लांट्स के अंदर जितने भी कलर हैं अदर देन ग्रीन कलर, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रीन कलर तो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट के अलावा प्लांट के अंदर बाकी जितने भी कलर हैं, मैं एक ही वर्ड में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप फ्लावर की पेटल्स का कलर देखें, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, जितने भी हैं, इसमें से जस्ट जो ग्रीन मैंने फर्स्ट बोला है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। आप फ्लावर्स को देखते हैं, ये मैंने एक फ्लावर का स्ट्रक्चर्स बनाया है। अगर आप फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को देखें तो फ्लावर की जो नीचे डंडी है उसको हम बोलते हैं पेडसल। पेडसल के ऊपर एक स्वेल पोर्शन होता है फूला हुआ। अगर आप कभी गुलाब का फूल देखें उसमें नीचे डंडी के ऊपर ना एक स्वेल पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस, और उस फूल के बाहर ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। और जब बहुत सी सेपल्स आपस में इकट्ठी होती हैं तो उसको बोलते हैं केलेक्स। अंदर जो रंगदार पत्तियां हैं, कलरफुल पेटल्स जो हैं, उनको हम पेटल्स, जब बहुत सी पेटल्स इकट्ठी होती हैं तो उसको कोरोला। इसी तरह एंथर और स्टिग्मा जो है हमारे पास एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ग्रुप की फॉर्म में, जब सेपल्स ग्रुप में हो तो केलेक्स, कोरोला ग्रुप में हो, पेटल्स ग्रुप में हो तो कोरोला। इसी तरह मेल पार्ट जो है एंथर जिसको हम कहते हैं वो ग्रुप में हो तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और ओवरी जो है कार्पल ग्रुप में हो तो उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। तो ये हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जितनी भी अट्रैक्शंस है, जितनी भी खूबसूरती है प्लांट्स के अंदर, ब्यूटी जो है वो सारी की सारी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। ठीक है, असल में अब हमने देखना है कि प्लांट्स को इतनी खूबसूरती क्यों चाहिए, प्लांट्स को अपनी पेटल्स को कलरफुल क्यों करना है। स्टूडेंट्स, ये नेचुरल लॉ है, ब्यूटी अट्रैक्शंस। वो आप जितने मर्जी एनिमल के केस में देख लें, आप ह्यूमंस के केस में देख लें, ब्यूटी जो है हर चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, वो बेशक इंसान ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये जो आपके पास नजर आ रहा है प्लांट्स का फ्लावर, इस फ्लावर में कुछ मेल पार्ट होते हैं और कुछ फीमेल पार्ट हैं। मेल पार्ट के ऊपर छोटे छोटे दाने हैं जिसको एंथर कहते हैं, और फीमेल पार्ट में एग है। अब मेल पार्ट से एंथर फीमेल पार्ट तक जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है जी, क्या कहते हैं? पोलिनेशन। पेटल्स के बारे में मैंने बता दिया, फ्लावर के बारे में मैंने बता दिया, अदर देन ग्रीन कलर जितने भी कलर हैं वो भी मैंने बता दिया। अब मैं पोलिनेशन की तरफ जा रहा हूं। अब कोई भी इंसेक्ट को देखें, आपने अक्सर देखा होगा इंसेक्ट्स जो हशरात हैं ये फ्लावर के ऊपर आकर बैठते हैं और अपनी खुराक लेते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर एक पार्ट है, अब ये कह सकते हैं छोटी छोटी थैलियां हैं जिसको हम बोलते हैं नेक्टर या नेक्ट्रीज। वो जेल की तरह का लिक्विड सा होता है जिसमें फ्रुक्टोज होता है या ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो असल में ये जो इंसेक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं। जब उनको इकट्ठा करेंगे ना तो ये मेरे पास एक
फूल है, इस फूल में ये साइडों पे मेल पार्ट है, अंदर फीमेल पार्ट है। जब एक इंसेक्ट फ्लाई करके इसके ऊपर आकर बैठेगा, जब वो इसके ऊपर घूमता है तो वो अपनी नेक्ट्रीज इकट्ठी करेगा, तो उसकी जो लेग्स है ना उसके साथ इसके पोलन ग्रेन लग जाएंगे जो इधर से इसके फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे। जब ये इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उन पोलन ग्रेन्स को वहां तक पहुंचा देगा, फीमेल पार्ट तक। तो इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। अब ये जो पोलिनेशन है ना, पोलिनेशन होती ही इंसेक्ट्स की वजह से है, ठीक है जी। अब नेक्टर्स, जो नेक्टर्स है, इस नेक्टर्स की एटमोलॉजी है आबे शिफा, ऐसा फ्लूइड जो पीने से कभी डेथ नहीं होती। ये हमारे पास जो है असल में ये काम करते हैं इंसेक्ट्स, और इससे होती है पोलिनेशन। स्टूडेंट, जब पोलिनेशन हो गई तो उससे फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होगी। मेल और फीमेल पार्ट जब मिलेंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास फ्रूट भी बनेगा और सीड भी बनेगा। जब फ्रूट बनता है तो मैं यहां पे एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मैंगी फीरा इंडिका मैंगो की जो फसल है ये होती है मुल्तान, शुजाबाद, उस रीजन में। वहां से आम इस इलाके में आते हैं, साथ उनके सीड भी आते हैं उन प्लांट्स के, और उन प्लांट्स के सीड जब यहां पे उगाएंगे तो देखो उन प्लांट्स ने अपने सीड की डिस्पर्शन कैसे की है फ्रूट बना के। अगर आप आड़ू की बात करें, पोरोनस परसिका है, ठीक है, मैलस डोमेस्टिका है, मैलस, जितनी भी हमारे पास ये सेब है, लीची है, इसके अलावा जो है आपके पास अखरोट है। अगर आड़ू की बात कर लें तो आड़ू जो है ये पाया जाता है सवात के इलाके में। अब सवात से ये दूसरे इलाके में कैसे सीड डिस्पर्स हुआ, क्योंकि उसमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हुई, फ्रूट बना। अब फ्रूट को खाने के लिए लोगों ने बहुत दूर तक लेके गए और वहां पे सीड भी उसके फेंक दिए। अमरूद की बात करें तो आपके पास ये गुजरांवाला रीजन जो है, इस इलाके में अमरूद के बहुत बड़ी क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं। लीची की जो है आपकी शेखपुरा रीजन जो है उसमें लीची की बहुत से बागात हैं, शरकपुर वाली साइड पे। आप डेट्स की एग्जांपल लें तो आपके पास DI खान, DG खान, इसके अलावा जाम शोरो, रोहड़ी, सखर, ये जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं इनमें आपको ये मिलते हैं। इसके अलावा और हमारे पास बेशुमार BCU एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत से फ्रूट एक इलाके से दूसरे इलाके में खाने के लिए लेके जाते हैं और वहां पे उनके सीड भी पहुंच जाते हैं, सीड की डिस्पर्शन भी होती है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो बेसिकली सीड की डिस्पर्शन में भी बड़ा पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है जी ल्यूकोप्लास्ट। मेरी बात को जरा गौर से सुने। क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर था, क्लोरोफिल की वजह से फोटेंसिस करता था, ग्लूकोज बनाता था। ग्लूकोज बना के अब वो प्लांट खुद भी ग्लूकोज यूज कर रहा है और कुछ स्टोर भी कर रहा है। स्टोर किस लिए कर रहा है? अपनी अगली नस्ल के लिए, लेकिन हम उससे वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके पास जितनी भी क्रॉप्स हैं, ओराइजा सैटिवा को देख लें, पेनिसेटम ग्लाकम को देख लें, उसके अलावा जो है आपके पास बम्बूसा बम्बोस है, सैक्रम ऑफिसनेरम है, रोजा इंडिका है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं इनके ऊपर जो फ्रूट, वेजिटेबल ये जो लगती है ये अपनी नस्ल के लिए लगाते हैं कि हमारी अगली नस्ल के लिए ये खुराक है, लेकिन फिर इंसान और एनिमल जो है उनको यूज करते हैं। इसका मतलब है अगर प्लांट ग्लूकोज बनाए या स्टार्च बनाए, उसको जो स्टोर करे तो वो स्टोर किस में करेगा? स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ल्यूको का मतलब बेसिकली होता है कलरलेस और प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हमारे पास यहां पे कलरलेस फॉर्मेशन होती है। और जब स्टूडेंट्स आप इसको देखें, कलरलेस मैंने बता दिया। अब ल्यूकोप्लास्ट की डिफरेंट शेप है। ल्यूकोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट ट्राई एंगुलर भी होते हैं, ट्यूबुलर भी होते हैं, रॉड शेप भी होते हैं, इसके अलावा और डिफरेंट शेप हैं। तो ऐसे हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट के अलावा ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड भी है। कैसे? आपको शुगर बीट, चकंदर की एग्जांपल लें, पोटैटो की एग्जांपल लें, इस शकरकंदी जो है उसकी एग्जांपल लें, उसके अलावा आपके पास जो है ये पीनट जो है इसकी एग्जांपल लें। ये जितने भी आपके पास फ्रूट या वेजिटेबल्स है ये अंडरग्राउंड होते हैं।
बहुत से ल्यूकोप्लास्ट रूट के अंदर अंडरग्राउंड फ्रूट को स्टोर करते, सॉरी ग्लूकोज को या स्टार्च को स्टोर करते हैं। बहुत से स्टेम अंडरग्राउंड, आपने पढ़ा होगा अंडरग्राउंड स्टेम आर कॉल्ड राइजोम। राइजोम भी कहते हैं, रनर भी कहते हैं, स्टोलन भी कहते हैं, ऑफसेट भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो स्टेम किस तरह का है। बीएससी में हम इसकी बड़ी डिटेल पढ़ाते हैं, ठीक है, कि वो जो स्टेम है अंडरग्राउंड है उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट किस किस तरह से उसको हम यूज करते हैं, उसकी शेप कैसी है। तो अंडरग्राउंड है जिसका काम है स्टोर करना खुराक को। तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। प्लास्टिड्स के आगे हमने 2 टाइप पढ़ी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।